क्या अगले साल खुलेंगे मायावती के सियासी पत्ते? आखिर किधर जाएंगी मायावती? क्या अपने दम पर लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी मायावती? जानकारी के मुताबिक लोकसभा चुनाव से पहले जितने राज्यों में विधानसभा के चुनाव होंगे वहां पर मायावती फिलहाल अकेले सियासी मैदान में उतरने का मन बना रही हैं। इसमें इस साल होने वाले 4 राज्यों के चुनाव में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना शामिल हैं। दरअसल बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने तय किया है कि उनका सियासी गठबंधन किसी से नहीं होगा। इसी के साथ बसपा आने वाले चुनाव में फिलहाल अकेले ही सियासी मैदान में नजर आएगी। लेकिन राजनीतिक जानकारों का कहना है कि मायावती की किसी भी दल से गठबंधन न करने की योजना फिलहाल इस साल होने वाले विधानसभा के चुनाव तक के लिए ही लग रही है। जैसे ही लोकसभा चुनाव से पहले राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव खत्म होंगे, मायावती के असली सियासी पत्ते खुलने शुरू होंगे। फिर तय होगा कि मायावती राजनीतिक गठबंधन का रुख किस ओर जाएगा। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि लोकसभा चुनाव से पहले जितने राज्यों में विधानसभा के चुनाव होंगे वहां पर मायावती फिलहाल अकेले ही सियासी मैदान में नजर आएंगी। इसमें इस साल होने वाले 4 राज्यों के चुनाव में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना शामिल हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि जिन राज्यों में इस साल चुनाव होने हैं, मायावती वहां पर अकेले चुनाव लड़कर अपनी पार्टी का सियासी कद आंकना चाह रही हैं। राज्यों में होने वाले विधानसभा के चुनाव के परिणाम और बहुजन समाज पार्टी को मिले वोट प्रतिशत से लोकसभा के चुनाव में होने वाले गठबंधन की दशा और दिशा मायावती तय करेंगी। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि मायावती ने जो भी योजना बनाई है वो फिलहाल इस साल होने वाले 4 राज्यों के विधानसभा के चुनाव के मद्देनजर ही बनती हुई नजर आ रही है। दलित और मुस्लिम वोटों पर पकड़ से तय होगा पैमाना। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि मायावती जिस तरीके से दलितों और मुस्लिमों को अपने साथ जोड़कर बड़ी सियासी रणनीति बना रही हैं, उससे तो यही लगता है कि ये 4 राज्य उनके लिए सियासी प्रयोग की जमीन बनेंगे। मायावती ने जो भी फॉर्मूला तय किया है वो बहुत ही सोच समझकर और अपनी पार्टी को दोबारा जिंदा करने और मजबूत हैसियत में खड़ा करने के लिहाज से ही तय किया है, क्योंकि बीते कुछ चुनाव में बसपा पार्टी का सियासी ग्राफ जिस तरीके से नीचे गिरा है उससे फिलहाल पार्टी किसी भी तरीके के गठबंधन से बचना चाह रही है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि इस साल होने वाले राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के चुनाव में मायावती का वोट प्रतिशत जिस तरह से होगा उसके आधार पर ही लोकसभा के चुनाव की रणनीति बनाई जाएगी, क्योंकि 2018 के इन 4 राज्यों में हुए चुनाव में मायावती की पार्टी का वोट प्रतिशत 1 से 1.5% के करीब ही रहा था। वहीं बहुजन समाज पार्टी से जुड़े एक वरिष्ठ नेता कहते हैं कि उनकी पार्टी इस बार राज्यों में ज्यादा वोट प्रतिशत के साथ विधानसभा की सीटें भी जीतेगी। सियासी जानकारों का कहना है कि मायावती इस बार दलित और मुस्लिम के कॉम्बिनेशन को सियासत में मजबूती के साथ सभी राज्यों में उतार रही हैं। ऐसे में आइए अब हम आपको बताते हैं क्या लोकसभा में बसपा की वजह से सपा का वोट हुआ था कम। लोकसभा के चुनाव का अगर आकलन किया जाए तो पता चलता है कि मायावती के वोट प्रतिशत में फिलहाल इन चुनावों में तो सेंधमारी नहीं हो पाई है। आंकड़ों के मुताबिक 2014 में बहुजन समाज पार्टी की एक भी सीट नहीं थी। बावजूद इसके बसपा का वोट प्रतिशत 19.60 था, जबकि 2019 में देश के सबसे बड़े सियासी गठबंधन में से एक कहे जाने वाले सपा, बसपा और राष्ट्रीय लोकदल के साथ जब मायावती चुनाव में उतरी तो उन्हें 10 सीटें मिली थी, लेकिन वोट प्रतिशत 2014 के मुकाबले तकरीबन बराबर ही रहा था। हालांकि समाजवादी पार्टी को कोई ज़्यादा फायदा नहीं हुआ, 5 सीटें ही मिली थी इस गठबंधन में रहकर, इसीलिए वो थोड़ा सा दूरी बनाकर चलते हैं, क्योंकि माना जाता है कि मायावती का वोट बैंक तो उनके साथ रहता है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि लोकसभा चुनाव के वोट प्रतिशत को अगर सियासी नजरिए से देखें तो सबसे बड़ी सेंधमारी समाजवादी पार्टी के वोट बैंक में ही हुई। 2014 में समाजवादी पार्टी को 22.2% वोट मिले, जबकि 2019 में बहुजन समाज पार्टी के साथ हुए गठबंधन में महज 17.96% वोट मिले। इस दौरान सपा की सीटें भी 5 ही रहीं, जबकि 2014 की तुलना में 2019 में भाजपा का वोट प्रतिशत 7% से ज्यादा हुआ, जो कि 49.6% के पास पहुंच गया। आइए हम आपको बताते हैं मायावती लोकसभा चुनाव के लिए किस तरह से सेफ गेम खेल रही हैं। आखिर क्यों किसी भी सियासी गठबंधन से उन्होंने अब तक दूरी बना रखी है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि लोकसभा के चुनाव में मिले वोट प्रतिशत को आधार मानते हुए ही मायावती बहुत सेफ गेम खेल रही हैं। सियासी विश्लेषक कहते हैं कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी इस बार के चुनाव में दलित, मुस्लिम और पिछड़ों के सियासी कॉम्बिनेशन के साथ सियासी मैदान में आगे बढ़ रही है, उसी अंदाज में मुस्लिम और दलितों का समीकरण मायावती बनाना चाहती हैं। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की राजनीति में फिलहाल ये कहना कि सिर्फ समाजवादी पार्टी ही उनकी रहनुमाई करेगी, ये अब के दौर में थोड़ा कठिन दिख रहा है। वहीं जिस तरीके से कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में मुसलमानों ने कांग्रेस पर अपना भरोसा जताया, उत्तर प्रदेश में बसपा लगातार मुसलमानों पर भरोसा जताते हुए उनको टिकट भी दे रही
रही है। बसपा इसी का पॉलिटिकल माइलेज उठाना चाह रही है। यही वजह है कि मायावती फिलहाल सियासी गठबंधन के लिए कोई जल्दबाजी नहीं दिखाना चाह रही है, लेकिन आगामी विधानसभा चुनाव में उनका क्या प्रदर्शन रहता है इसके बाद वो आगे की रणनीति तय कर सकती हैं। निश्चित तौर पर इन विधानसभा चुनाव के बाद इंडिया या एनडीए इनमें से किसी एक पर अपने पत्ते साफ कर सकती हैं मायावती। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।